वेलकम एवरीवन। अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज क्या होता है, इस रिसेप्टर का स्ट्रक्चर क्या होता है, इससे कौन कौन लाइगेंड या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बाइंड करता है, ये कैसे करके सेल में सेलुलर रिस्पॉन्स कॉज करता है, ये सब सभी अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, कंप्लीट स्टडी अभी हम लोग करेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बारे में। ठीक है ना, लेकिन इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एंजाइम लिंक रिसेप्टर क्या होता है। ठीक है, और एंजाइम लिंक रिसेप्टर का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो इससे प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। क्योंकि एंजाइम लिंक जो रिसेप्टर होता है उसी रिसेप्टर का हम लोग बोलेंगे टाइप होता है कौन, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ठीक है, इसीलिए इससे प्रीवियस लेक्चर आप लोग देखिएगा, तब जाके आप लोगों को आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो मैं इसको बताने से पहले, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज को बताने से पहले मैं कुछ रिमाइंड कराना चाहता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। ठीक है ना, तो देखो हम लोग जानते हैं कि जो रिसेप्टर होता है ना, जो रिसेप्टर होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, रिसेप्टर दो टाइप का होता है। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, ठीक है, या न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर। और इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर वैसा रिसेप्टर जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, आइदर वो कहाँ प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियोप्लाज्म में। ठीक है, अगर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक या साइटोसोलिक रिसेप्टर। अगर न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर या न्यूक्लियर रिसेप्टर। ठीक है, ये हम लोग कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो अभी इस पे फोकस नहीं करना है, अभी हम लोगों को फोकस किस पे करना है, सेल सरफेस रिसेप्टर पे। ठीक है ना, तो दूसरा जो टाइप होता है रिसेप्टर का, इसको हम लोग बोलते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर। तो सेल सरफेस रिसेप्टर नाम से ही लग रहा है वैसा रिसेप्टर जो सेल के टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल सरफेस रिसेप्टर ना। तो ये जो सेल सरफेस रिसेप्टर होता है, इसका फर्दर हम लोग बोलेंगे 3 मेजर टाइप्स हैं। पहला जो टाइप है इसको हम लोग बोलते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ठीक है, दूसरा जो टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। और तीसरा जो टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं आयन चैनल रिसेप्टर। ये सारा का सारा रिसेप्टर क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर है, मतलब ये टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम लोग जीपीसीआर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दूंगा। ठीक है, और इसके बाद अभी हम लोगों को स्टडी करना है क्या चीज़, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। ठीक है, जो कि प्रीवियस लेक्चर पे मैं एंजाइम लिंक रिसेप्टर के बारे में क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैंने बताया था। ठीक है ना, तो देखो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर का भी हम लोग बोलेंगे फर्दर क्या चीज़ है, 3 टाइप्स है। ठीक है ना, 3 टाइप्स है। पहला जो टाइप होता है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, इसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ठीक है, जो कि हम लोगों को पढ़ना है, ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, जो कि एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। ठीक है, दूसरा जो टाइप होता है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, किसको हम लोग बोलते हैं टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर। क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड जो टाइप होता है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, किसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर सेरीन थेरियोनिन काइनेज। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स होता है किसका, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर का। ठीक है ना, तो अभी हम लोग क्या चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, अभी हम लोग स्टडी करेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बारे में। ठीक है, डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं क्या होता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, इसको मैं समझाता हूँ। ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सा एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के बारे में बताऊंगा ताकि ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज आपको समझ में आए। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखो। ठीक है, देखो ये जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है वो हम लोग बोलेंगे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर का टाइप है। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन आता है कि एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर क्या होता है। तो देखो सिंपल अगर हम लोग सिंपल अगर हम लोग देखेंगे कि एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर क्या होता है, तो मान लो ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे सेल है। ठीक है ना, ये सेल का क्या चीज़ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर प्रेजेंट है, ऐसे करके। ठीक है ना, ठीक है, तो जो भी एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर होता है, पहला ये कैसा रिसेप्टर, हम लोग बोलेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर है। देखो है बिल्कुल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा हम लोग बोलेंगे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, नाम से लग रहा है कि वैसा रिसेप्टर जिसके साथ एंजाइम क्या हो, एसोसिएटेड हो या लिंक्ड हो। तो इस रिसेप्टर में हम लोग बोलेंगे क्या चीज लिंक्ड होगा, एंजाइम लिंक्ड होगा। ठीक है, तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंजाइम
लिंक्ड रिसेप्टर। जैसे ही हम लोग बोलेंगे इससे लाइगेंड जुड़ेगा, इस रिसेप्टर से, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर से लाइगेंड जुड़ेगा, तो ये रिसेप्टर का जो एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर हम लोग बोलेंगे ये रिसेप्टर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा तो ये सेल के अंदर क्या करेगा, इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग करेगा, या हम लोग बोलेंगे इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग पाथवे को रन कराएगा, जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे सेल में क्या होगा, सेल्यूलर रिस्पॉन्स होगा। ठीक है ना। तो ऐसे रिसेप्टर को हम लोग बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, जिसमें हम लोग बोलेंगे कि जो एंजाइम है वो हम लोग बोलेंगे इस रिसेप्टर से क्या है, लिंक्ड है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये एंजाइम रिसेप्टर के किस पार्ट से लिंक्ड होता है। तो याद रखिएगा कि एंजाइम लिंक रिसेप्टर का 3 पार्ट होता है। सबसे पहला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन, जो सेल के बाहर है। बीच वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, जो कि लिपिड बाइलेयर में इम्बेड है। और थर्ड जो पार्ट होता है जो कि सेल के साइटोसोल की तरफ है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक डोमेन। ठीक है, तो साइटोसोलिक डोमेन में ही याद रखिएगा कि एंजाइम क्या होता है, लिंक्ड होता है। इस चीज को याद रखना। ठीक है, और जैसे ही हम लोग बोलेंगे लाइगेंड बाइंड करेगा एंजाइम लिंक रिसेप्टर से, तो ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी रिसेप्टर का एक्टिवेट हो जाएगा, और हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर क्या होगा, इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे चलेगा और सेल्यूलर रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा था एंजाइम लिंक रिसेप्टर में। ठीक है, आप लोग देख लेना वो वीडियो। और एक चीज़ देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ ना कि जो भी एंजाइम लिंक रिसेप्टर होगा, चाहे वो एंजाइम लिंक रिसेप्टर का कोई सा भी टाइप हो, ठीक है, याद रखिएगा कि जो एंजाइम लिंक रिसेप्टर होता है वो हम लोग बोलेंगे इनिशियली जब वो लाइगेंड से बाइंड नहीं किया हुआ होता है तो वो किस फॉर्म में रहेगा, वो मोनोमर के फॉर्म में रहेगा। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है ना, मोनोमर के फॉर्म में रहेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग बोलेंगे लाइगेंड से एंजाइम लिंक रिसेप्टर बाइंड करेगा तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे डाइमराइज कर जाएगा, या फिर हम लोग बोलेंगे डाइमर बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी कभी एंजाइम लिंक रिसेप्टर मोनोमर के फॉर्म में रहेगा तो उस टाइम पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनएक्टिव रिसेप्टर, मतलब उसमें लाइगेंड नहीं जुड़ा है। जैसे हम लोग बोलेंगे डाइमर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसका मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव रिसेप्टर। इसका मतलब इससे क्या जुड़ चुका है, रिसेप्टर से क्या जुड़ चुका है, लाइगेंड जुड़ चुका है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ठीक है ना। तो ये मोनोमर डाइमर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये अभी भी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में आएगा। इससे प्रीवियस लेक्चर जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर आप लोग उसको वो भी देखना, तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, बस इतना याद रखना कि जो भी मतलब एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर का कोई सा भी टाइप रहा है वो इनिशियली किस फॉर्म में रहेगा, मोनोमर के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, मतलब वो इनएक्टिव है, लेकिन जैसे ही लाइगेंड बाइंड करेगा तो 2 मोनोमर हम लोग बोलेंगे एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, एक दूसरे के क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ जाएगा, और हम लोग बोलेंगे डाइमर का फॉर्मेशन करेगा। तब हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर को एक्टिव रिसेप्टर, मतलब इससे लाइगेंड बाइंड कर चुका है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, सेल के अंदर इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे को कॉज करेगा, और हम लोग बोलेंगे सेल्युलर रिस्पॉन्स को कॉज करेगा। ठीक है ना, हाँ, इस चीज़ को याद रखना। तो अब देखो, अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं किसमें, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में। क्योंकि जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर का टाइप क्या है, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर ही तो है ना। तो देखो इसको हम लोग अप्लाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है ना, तो अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। देखो ये जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, सबसे पहले ये इसमें दिमाग में ये रखना है कि ये एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है। इसका मतलब ये रिसेप्टर हम लोग बोलेंगे सेल के हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, या सेल के हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सरफेस में प्रेजेंट होगा, जिसके साथ हम लोग बोलेंगे, और इस रिसेप्टर के साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा, टायरोसिन काइनेज एंजाइम जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे ही हम लोग बोलेंगे ऐसे रिसेप्टर से जब इसका लाइगेंड बाइंड करता है तो ये टायरोसिन काइनेज क्या हो जाता है, रिसेप्टर का एक्टिवेट हो जाता है, और हम लोग बोलेंगे ये टायरोसिन काइनेज जब एक्टिवेट हो जाएगा रिसेप्टर का, तब ये क्या करेगा, सेल के अंदर इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे को रन कराएगा, और क्या होगा, सेल में सेल्युलर रिस्पॉन्स होगा। मतलब बताने का मतलब ये हो गया कि देखो इसको ऐसे समझो। ठीक है, ये क्या चीज़ है, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है ना। ठीक है, मान लो ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है। ठीक है, क्योंकि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में क्या एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है। तो जैसे हम लोग बोलेंगे लाइगेंड बाइंड करेगा किसके साथ, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के साथ। ठीक है ना,
तो हम लोग बोलेंगे ये जो एंजाइम जो है मतलब टायरोसिन काइनेज जो यहाँ पर प्रेजेंट होगा साइटोसोलिक डोमेन में प्रेजेंट होगा, वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। मतलब टायरोसिन काइनेज क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे ही टायरोसिन काइनेज एक्टिव होगा तो वो क्या करेगा, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे को रन करेगा और सेलुलर रिस्पॉन्स को कॉज करेगा। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है। मतलब हो गया कि इनिशियली हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर किस फॉर्म में, मोनोमर के फॉर्म में, इनएक्टिव है, लेकिन जैसे ही लाइगेंड से बाइंड करेगा तो हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और ये क्या करेगा, सेल के अंदर सेलुलर इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे को रन करेगा और सेलुलर रिस्पॉन्स को कॉज करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर होता है। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर सेल सरफेस रिसेप्टर होता है, जिसमें हम लोग बोलेंगे टायरोसिन काइनेज एंजाइम क्या होता है, लिंक्ड होता है। तो हम लोग बोलेंगे जो टायरोसिन काइनेज जो एंजाइम है ना, वो किस तरफ लिंक्ड होगा, तो याद रखना साइटोसोलिक डोमेन की तरफ क्या होगा, टायरोसिन काइनेज एंजाइम लिंक्ड होगा इस रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज से। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो मैंने यहाँ पर वही लिखा है और फिर मैंने लिखा है कि जैसे ही ये अपने रिसेप्टर जब ये रिसेप्टर अपने लाइगेंड से बाइंड करता है ना, तो लाइगेंड से बाइंड करता है तो हम लोग बोलेंगे इस रिसेप्टर का टायरोसिन काइनेज जो एंजाइम एक्टिविटी होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ये जो टायरोसिन काइनेज एंजाइम है वो एक्टिव हो जाएगा और जब ये एक्टिव हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे वो क्या करेगा, सेल के अंदर क्या करेगा, इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे को रन करेगा। क्योंकि हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज यहाँ पर क्या कर रहा है, इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे को रन कर रहा है, इसीलिए इस पाथवे को हम लोग क्या बोलेंगे, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे। ठीक है, और जब ये पाथवे रन होगा तो हम लोग बोलेंगे सेल में क्या होगा, सेलुलर रिस्पॉन्स होगा, या हम लोग बोलेंगे सेल क्या करेगा, सेलुलर फंक्शंस को करेगा। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का डेफिनेशन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि चलो ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज तो समझ में आता है, ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है ना। तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखो इसको मिटा रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर, तो हम लोग बोलते हैं कि जो भी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होगा, ठीक है, वो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के पास 3 डोमेन्स होगा। ठीक है ना। सबसे पहला जो डोमेन होगा जो जिसको हम लोग बोलेंगे आउटर डोमेन। ठीक है, बीच वाला डोमेन को हम लोग बोलेंगे मिडिल डोमेन और इनर सबसे जो साइटोसोल की तरफ जो डोमेन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये इनर डोमेन। ठीक है, तो अब क्या होता है इसको डायग्राम से समझते हैं। ठीक है ना। देखो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया। ये मान लो कि सेल का क्या चीज़ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये वाला सेल का जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इस तरफ क्या होगा, सेल के आउटसाइड है ना, तो इसका मतलब ये वाला हम लोग बोलेंगे सेल के बाहर के तरफ वाला पार्ट है आउटसाइड, और ये वाला हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर, मतलब ये साइटोसोल वाला पार्ट है। ठीक है, इस तरफ वाला। ठीक है ना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि ये सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होगा, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज प्रेजेंट होगा, क्योंकि सेल सरफेस रिसेप्टर है। ठीक है, तो अब देखो इनिशियली जब ये रिसेप्टर हम लोग बोलेंगे कोई भी लाइगेंड से बाइंड नहीं कर रहा था, तो ये रिसेप्टर एक दूसरे से दूर था। ठीक है, मतलब हम लोग बोलेंगे ये रिसेप्टर किस फॉर्म में था, मोनोमर के फॉर्म में था, और जब भी ये रिसेप्टर मोनोमर के फॉर्म में रहेगा इसका मतलब ये रिसेप्टर क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव है। ठीक है, क्या चीज़ है, इनएक्टिव है। और वैसे भी तो देखो ना यहाँ पर कोई लाइगेंड तो बाइंड कर नहीं रहा है। रिसेप्टर भी हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज भी क्या एक दूसरे से बहुत दूर है, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर क्या इनएक्टिव है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब मोनोमर के फॉर्म में है कौन, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ठीक है, तो अब देखो अब ये रिसेप्टर को ध्यान से देखो। ठीक है, ये रिसेप्टर का हम लोग बोलेंगे ये वाला जो पार्ट है ना, ये सेल के बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ डायरेक्टेड है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, आउटर डोमेन। ठीक है, तो ये वाला क्या चीज़ होगी, हम लोग बोलेंगे ये वाला हम लोग बोलेंगे आउटर डोमेन, ओडी में लिख रहा हूँ। ठीक है ना। और ये आउटर डोमेन को हम लोग इन अदर वर्ड्स ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन या लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। तो ये जो आउटर डोमेन है ना, इसको हम लोग और भी नाम से जान सकते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन के नाम से, या हम लोग बोलेंगे लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वैसे भी तो देखो ना इसको इसीलिए भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन बोलते हैं क्योंकि ये सेल के बाहर डायरेक्टेड है, और लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन इसीलिए क्योंकि यहाँ पर देखो लाइगेंड को बाइंड करने के लिए क्या चीज़ है, बाइंडिंग साइट है, इसीलिए इसको हम लोग लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन भी बोलते हैं। किसको, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का आउटर डोमेन को। ठीक है, अब देखो अब हम लोग, ये हो गया आउटर डोमेन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग मिडिल डोमेन में आएंगे। मिडिल डोमेन मतलब रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का मिडिल पार्ट। ठीक है, देखो तो ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का क्या चीज़ है, मिडिल डोमेन है, जो कि टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे इम्बेडेड है। ठीक है,
तो इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इस डोमेन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डोमेन को हम लोग बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन टर्म तब आता है जब हम लोग बोलेंगे कि कोई भी प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लिपिड बाइलेयर में इम्बेड रहता है, तब हम लोग टर्म देते हैं क्या चीज़, ट्रांस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये लिपिड बाइलेयर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वहाँ पर हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर का डोमेन क्या चीज़ है, इम्बेडेड है, इसीलिए हम लोग टर्म यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। ठीक है, तो मिडिल डोमेन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन भी बोलते हैं। ठीक है, जिसके पास हम लोग बोलेंगे क्या होता है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होगा, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होगा, इस चीज़ को याद रखना। और ये चेन क्या चीज़ का होगा, हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स होगा। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखना। ठीक है, सिंगल पास इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल पास भी बोलेंगे, इस चीज़ को दिमाग में रखना, मल्टी पास नहीं, सिंगल पास, क्योंकि हम लोग बोलेंगे सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर रहा है, स्पैन कर रहा है, एक बार स्पैन कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल पॉलीपेप्टाइड डोमेन, सॉरी सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, लेकिन जीपीसीआर में क्या था, हम लोग बोलेंगे जीपीसीआर में मल्टीपल टाइम्स 7 टाइम्स क्या कर रहा था, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन था वो क्या कर रहा था, क्रॉस कर रहा था, ये स्पैन कर रहा था। ठीक है, तो वो मल्टीपास था। लेकिन यहाँ पर हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस क्या है, हम लोग बोलेंगे ये इसमें ये क्या चीज़ है, यूनिपास है। ठीक है, इस चीज़ का याद रखना। ठीक है ना, अब देखो ये था हम लोग बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। ठीक है, अब हम लोग और नीचे आएंगे तो ये वाला पार्ट क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, साइटोसोल वाला पार्ट है ना। तो अब देखो ये जो साइटोसोल वाला जो पार्ट होता है ना, ये साइटोसोल वाला पार्ट में हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, क्या होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो इस एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, इस एंजाइम को हम लोग बोलेंगे टायरोसिन काइनेज। मैं टीके लिख रहा हूँ, ठीक है ना, टायरोसिन काइनेज। ठीक है, ये वाला टायरोसिन काइनेज कहाँ पर प्रेजेंट, हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक डोमेन में प्रेजेंट है। तो ये वाला कंप्लीट जो डोमेन है ना, स्ट्रक्चर जो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक डोमेन। ठीक है, वही मैंने लिखा है कि जो इनर डोमेन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोसोलिक डोमेन बोलते हैं, या एंजाइमेटिक डोमेन भी बोलते हैं। एंजाइमेटिक डोमेन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या चीज़ जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे टायरोसिन काइनेज एंजाइम एसोसिएटेड है, या हम लोग बोलेंगे कैटालाइटिक डोमेन। कैटालाइटिक डोमेन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यही डोमेन क्या कराता है, फंक्शंस कराता है। ठीक है, इसीलिए इसको कैटालाइटिक डोमेन भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला क्या चीज़ होगी, हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक डोमेन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, साइटोसोलिक डोमेन में याद रखिए कि क्या चीज़ होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है। मतलब जो टायरोसिन काइनेज है वो किस में प्रेजेंट होता है, साइटोसोलिक डोमेन में ना। तो देखो मैं यहाँ पर इसको ऐसे करके लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर मैं इसको टायरोसिन को वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, टायरोसिन को वाई से, टायरोसिन एक एमिनो एसिड है। ठीक है ना, इसको वाई से क्या किया जाता है, सिंगल लेटर अगर पढ़िएगा एमिनो एसिड का, तो इसको टायरोसिन को वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कैपिटल वाई से। ठीक है ना, काइनेज इसका मतलब यहाँ पर क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, टायरोसिन एमिनो एसिड है। ठीक है, और ये हम लोग बोलेंगे, ये वाला पार्ट क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे एंजाइम भी है, मतलब हम लोग बोलेंगे काइनेज भी है। ठीक है, और काइनेज जब भी कभी टर्म आएगा तो काइनेज का काम क्या चीज़ है, फॉस्फोराइलेशन करना। मतलब हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट को क्या करना, एडिशन, फॉस्फेट का एडिशन करना। तो टायरोसिन काइनेज एंजाइम क्या करेगा, वैसा काइनेज होगा जो टायरोसिन एमिनो एसिड पे क्या करेगा, फॉस्फेट को ऐड करेगा। तो वैसे एंजाइम हम लोग क्या बोलेंगे, टायरोसिन काइनेज। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, टायरोसिन काइनेज क्या करेगा, ये जो टायरोसिन जो ये है ना, ये एमिनो एसिड, इसमें क्या करेगा, फॉस्फेट को ऐड करेगा। इस चीज़ को याद रखना, जिसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है ये कब ऐड करेगा, कौन, टायरोसिन काइनेज। या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये टायरोसिन काइनेज जो रिसेप्टर का जो पार्ट है वो हम लोग बोलेंगे कब एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ हो गया, स्ट्रक्चर हो गया किसका, ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का। ठीक है ना, तो अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि जब लाइगेंड आएगा तब क्या होगा। तब देखो क्या होगा, देखो सबसे पहले तो ये जानो ना कि हम लोग बोलेंगे कि जो भी मतलब रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो ये है रिसेप्टर है, ठीक है, ये रिसेप्टर किस किस लाइगेंड से बाइंड करता है। तो देखो हम लोग बोलते हैं कि ये जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है वो हम लोग बोलेंगे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर से बाइंड करता है। ठीक है, प्लेटलेट डेराइव ग्रोथ फैक्टर से बाइंड करता है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर से बाइंड करता है, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर 1 से बाइंड करता है, और इंसुलिन हार्मोन से क्या करता है, बाइंड करता है। कौन, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। इसका मतलब हो गया कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का हम लोग बोलेंगे जो लाइगेंड मॉलिक्यूल्स है या जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है वो कौन है, हम लोग बोलेंगे ये है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, अगर तुम लोग ध्यान से देखो ना तो ये सब सारा का सारा देखो ध्यान से, ये सब सारा का सारा ना यहाँ से यहाँ तक हम लोग बोलेंगे ग्रोथ फैक्टर्स है।
ठीक है। और बस ये क्या चीज़ है हम लोग बोलेंगे हार्मोन्स है। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस है ना वो क्या चीज़ से बाइंड करता है, ग्रोथ फैक्टर्स से बाइंड करता है। एक वर्ड में हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रोथ फैक्टर्स से क्या करता है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस बाइंड करता है। तो बट वैसे ग्रोथ फैक्टर्स से बाइंड करेगा तो ये क्या कराएगा, सेल्स में ग्रोथ को कराएगा ना, ठीक है। लेकिन याद रखना एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन, वो इंसुलिन भी हम लोग बोलेंगे किसके साथ बाइंड करेगा, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस के साथ बाइंड करेगा। इसीलिए इंसुलिन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है या लाइगेंड होता है किसके लिए, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस के लिए, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक ना। तो अब देखो सिंपल हम लोग ये बोलेंगे कि कोई सा भी हम लोग बोलेंगे लाइगेंड है, ठीक है ना, जो लाइगेंड हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस से बाइंड करेगा। तो मान लो कि यहाँ पर क्या है, देखो लाइगेंड आया, ठीक है ना, ठीक है। मान लीजिए कोई भी ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है ना, मैं सिंपल लिख रहा हूँ ग्रोथ फैक्टर, ऐसे करके लिख रहा हूँ ग्रोथ फैक्टर, कोई भी ग्रोथ फैक्टर होगा, ठीक है। ये भी क्या चीज़ है, ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। तब देखो होगा क्या, ठीक है ना। इनिशियली ये क्या था, ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस क्या था, एक दूसरे से थोड़ा दूर प्रेजेंट था, मोनोमर के फॉर्म में था, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोलेंगे लाइगेंड आता है, ठीक है ना, तो लाइगेंड जैसे ही बाइंड करेगा किसके साथ, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस का लाइगेंड बाइंडिंग जो डोमेन है उसके साथ, तब देखो क्या होगा, तब हम लोग बोलेंगे कि ये जो इंटायर जो रिसेप्टर है ना इसमें हम लोग बोलेंगे कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा, ठीक है ना। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आने के कारण क्या होगा, ये जो रिसेप्टर जो था ना, जो अभी एक दूसरे से थोड़ा दूर था, अब वो क्या आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे एक दूसरे के क्लोज आ जाएगा, ठीक है। तो ये मोनोमर था, अब क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एक दूसरे के क्लोज आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे डाइमर के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब यहाँ पर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस का क्या हुआ है, डाइमराइजेशन हुआ है। और डाइमराइजेशन ये इंडिकेट करता है कि ये जो रिसेप्टर है ना, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस, वो क्या हो गया है, अब एक्टिव हो गया है, ठीक है। इसीलिए जब भी कभी डाइमर बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव फॉर्म है, ठीक है ना। रिसेप्टर का ये क्या चीज़ है, एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ ये लाइगेंड को, ठीक है, डाइमराइजेशन हुआ, मैं लाइगेंड का ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये रिसेप्टर क्या हो गया, एक्टिव हो गया, ठीक है ना। तो ये जब लाइगेंड देखो, लाइगेंड जब जैसे ही बाइंड किया, ठीक है, लाइगेंड बाइंडिंग साइट से, तो क्या हुआ, रिसेप्टर में क्या हुआ, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ। रिसेप्टर जो मोनोमर था अब वो क्या हुआ, एक दूसरे के सामने आया, क्या हुआ, डाइमर बना, मतलब रिसेप्टर एक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये जो लाइगेंड है ना, ये हम लोग बोलेंगे जब ये कॉन्फॉर्मेशनल चेंज कर रहा होता है ये रिसेप्टर, मतलब इसका स्ट्रक्चर में जब चेंज आ रहा होता है, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये यहाँ पर जो टायरोसिन काइनेस जो एंजाइम होता है ना, ठीक है, वो एंजाइम क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। वो एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, इसका मतलब ये एंजाइम क्या करेगा, फॉस्फेट को ऐड करेगा किसमें, टायरोसिन एमिनो एसिड्स पर, ठीक है ना। तो कैसे करके ऐड करता है, देखो ऐड करने के लिए हम लोग बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, या सिंपल हम लोग बोल सकते हैं ऑटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पर जैसे ही हम लोग बोलेंगे लाइगेंड बाइंड करेगा रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस से, तो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट हो जाएगा तो दो चीज़ होगा, पहला क्या होगा, रिसेप्टर डाइमराइज करेगा, ठीक है। दूसरा हम लोग बोलेंगे ये जो टायरोसिन काइनेस जो है ना, वो टायरोसिन काइनेस जो एंजाइम है वो एक्टिव हो जाएगा। कैसे करके एक्टिव होगा, तो हम लोग बोलेंगे ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन करके। ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, देखो ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन का मतलब हो गया ना, ये जो रिसेप्टर का जो पार्ट है ना, ये वाला, ये जो टायरोसिन काइनेस जो है, ये टायरोसिन काइनेस हम लोग बोलेंगे, इसके बगल में जो टायरोसिन काइनेस है उसमें क्या करेगा, फॉस्फेट को जोड़ेगा, ठीक है। और ये जो टायरोसिन काइनेस जो है ना, ये टायरोसिन काइनेस क्या करेगा, ये बगल में ये जो रिसेप्टर है इसमें जो टायरोसिन एमिनो एसिड है इसमें क्या करेगा, फॉस्फेट को जोड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन या ऑटो फॉस्फोराइलेशन। तो क्वेश्चन आता है ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं, कैसे ये कर रहा है। तो एक्चुअल में हुआ ये होगा कि जब ये ग्रोथ फैक्टर बाइंड किया होगा या लाइगेंड बाइंड किया होगा तो इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा, तो ये जो साइटोसोलिक डोमेन है ना, ये इस तरफ मूव कर गया होगा, ठीक है, मूव कर गया होगा। और हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे एंजाइम है, टायरोसिन काइनेस है, ये क्या कर दिया होगा, ये जो टायरोसिन एमिनो एसिड है इसमें क्या कर दिया होगा, फॉस्फेट को ऐड कर दिया, क्योंकि काइनेस का काम ही क्या चीज़ है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। और ये वाला जो हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक डोमेन है, ये मूव किया होगा, और हम लोग बोलेंगे इसमें क्या किया होगा, इसका जो टायरोसिन जो एमिनो एसिड है इसमें क्या कर दिया होगा, फॉस्फेट को ऐड कर दिया होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन या ऑटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है।
तो यहाँ पर दो चीज़ हुआ। फर्स्ट थिंग क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, जैसे ही लाइगेंड बाइंड किया तो क्या हुआ हम लोग बोलेंगे, फर्स्ट थिंग चीज़ क्या हुआ, डाइमराइजेशन हुआ, रिसेप्टर एक दूसरे के क्लोज आया, डाइमर का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा चीज़ हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन हुआ, या ऑटो फॉस्फोराइलेशन हुआ किसका, टायरोसिन एमिनो एसिड का। ठीक है, तो अब देखो जैसे ही हम लोग बोलेंगे टायरोसिन एमिनो एसिड में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, मतलब ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, तब हम लोग बोलेंगे अब ये एंजाइम क्या हो गया, एक्टिव हो गया। मतलब ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं अब ये जो रिसेप्टर है ना वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तो अब ये जो एक्टिव जो रिसेप्टर है जिसको हम लोग बोलेंगे एक्टिवेटेड रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ये क्या करेगा, सेल के अंदर एक पाथवे को रन कराएगा। ठीक है, जिस पाथवे को हम लोग क्या बोलेंगे, जिस पाथवे को हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे। और ये जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जब पाथवे रन होगा तो सेल के अंदर क्या होगा, सेलुलर रिस्पॉन्स होगा। सेलुलर रिस्पॉन्स होगा मतलब हम लोग बोलेंगे कि क्या क्या फंक्शंस कर सकता है कौन, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। तो जनरली रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज देखो क्या क्या फंक्शन कर सकता है, तो हम लोग बोलेंगे सेल ग्रोथ को करवा सकता है, सेल डिवीजन को करा सकता है, सेल डिफरेंशिएशन करा सकता है, सेल साइकिल को रेगुलेट करा सकता है, सेल को सर्वाइव करा सकता है, सेल को माइग्रेट करा सकता है, जीन के एक्सप्रेशन करा सकता है, साइटोस्केलेटल में चेंज ला सकता है, और इंसुलिन का फंक्शंस भी करवा सकता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग बोलेंगे सेलुलर रिस्पॉन्स कॉज होता है किसके कारण, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के कारण। कब, जब हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज किससे बाइंड करेगा, अपने एप्रोप्रिएट लाइगेंड से बाइंड करेगा। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, तो अब देखो, अब ये जो आरटीके जो पाथवे जो है ना जो सेल के अंदर रन हो रहा है, ये आरटीके पाथवे हम लोग बोलेंगे दो टाइप का होता है। ठीक है ना, एक पाथवे को हम लोग बोलते हैं जो फर्स्ट जो पाथवे इसको हम लोग बोलते हैं रैस मैप काइनेज पाथवे, ये भी हम लोग को देखना है डिटेल में। इसका दूसरा नाम भी एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल रेगुलेटेड काइनेज पाथवे या ईआरके पाथवे, या हम लोग इसको और इन अदर वर्ड्स बोल सकते हैं मैप काइनेज और ईआरके पाथवे भी बोल सकते हैं, या ईजीएफ काइनेज पाथवे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो आरटीके पाथवे होता है वो होता है रैस मैप काइनेज पाथवे। सेकंड जो आरटीके पाथवे होता है इसको हम लोग बोलते हैं PI3 काइनेज पाथवे या AKT पाथवे या mTOR पाथवे। ठीक है, तो ये पाथवे क्या होता है ये हम लोग देखेंगे डिटेल में। ठीक है ना, तो अभी तक देखो, अभी तक हम लोग क्या देखें, एक सिंपल अगर ओवरव्यू में मैं बताना चाहता हूँ तो हम लोग ये देखें कि कोई भी एक टारगेट सेल है। ठीक है ना, टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज प्रेजेंट होगा। इनिशियली ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मोनोमर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, मतलब इनएक्टिव है। ठीक है, जैसे ही हम लोग बोलेंगे कि कोई भी लाइगेंड मॉलिक्यूल आया, ठीक है, जब ये लाइगेंड मॉलिक्यूल अपने रिसेप्टर से जुड़ेगा तब क्या हुआ, ये रिसेप्टर एक दूसरे के क्लोज आ जाएगा, मतलब डाइमर बनेगा। तो ये रिसेप्टर का क्या हुआ, डाइमराइजेशन हुआ। ठीक है, डाइमराइजेशन मतलब ये रिसेप्टर क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एक्टिव हो गया। एक्टिव हो गया मतलब हम लोग बोलेंगे इस रिसेप्टर में और क्या हुआ होगा, ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन हुआ होगा, मतलब ये रिसेप्टर में हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट क्या हुआ होगा, ऐड हुआ होगा। ठीक है, अब जब हम लोग बोलेंगे ये रिसेप्टर जब एक्टिव हो गया तब अब ये रिसेप्टर क्या किया, सेल के अंदर क्या किया, हम लोग बोलेंगे एक पाथवे को रन करवाया जिसको हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे, क्योंकि रिसेप्टर क्या चीज़ है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, इसीलिए जो पाथवे रन होगा वो क्या होगा, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे रन होगा। और हम लोग बोलेंगे सेल में क्या होगा, सेल्यूलर रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, और वो सेल्यूलर रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, सेल ग्रोथ हो सकता है, सेल डिवीजन हो सकता है, ये सब सारा का सारा हो सकता है। ठीक है, और ये जो पाथवे जो रन होता है, ठीक है, जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जब भी अपने लाइगेंड से बाइंड करता है ना तब जो पाथवे रन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे, ये पाथवे दो टाइप का होता है। पहला को हम लोग बोलते हैं रैस मैप काइनेज पाथवे और सेकंड को हम लोग बोलते हैं PI3 काइनेज पाथवे या AKT पाथवे या mTOR पाथवे। ठीक है, तो ये क्या होता है ये अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। ठीक है ना, तो अभी के लिए हम लोग यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे रैस मैप काइनेज पाथवे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।